वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने शोहदा की यादगार पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशन तैयारियां यकीनी बनाने के लिए तमाम दरकार वसाइल देगी। पाकिस्तान का पुरअमन उरूज यकीनी बनाने के लिए मुसल्लह अफवाज की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान को मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और खतरात से निपटने पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और कुर्बानियों को सराहा। सिविलियन और फौजी क़यादत ने कौमी मुफादात को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। हुकूमत ने डीजल, लाइट डीजल ऑयल और मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 1 रुपये 77 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक 12 बजते ही हो गया। पेट्रोल की कीमत 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की नई कीमत 285 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुक़र्रर रखी गई। वज़ारत ख़जाना का एलामिया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 12 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 35 पैसे फी लीटर सस्ता फरोख्त किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सेनेट के लिए ताज़ादम उम्मीदवार सामने ले आई। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली को बलूचिस्तान से सेनेटर बनाने का इरादा कर लिया। मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले मुल्तान के राना महमूद हसन को इस्लामाबाद की नशिस्त पर टिकट दे दिया। सिंध से जनरल नशिस्तों पर कासिम शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़, दोस्त अली और पुराने कारकुन मसरूर एहसन को टिकट दे दिया। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो, अक़लियतों की नशिस्त पर पूंजो मलभील और ख़वातीन की नशिस्तों पर कुरतुलैन बरी और रुबीना कायम खानी उम्मीदवार होंगी। बलूचिस्तान से मीर चंगेज़ खान जमाली और सरदार उमर गोरगेज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। एमल वली खान और जान मोहम्मद बुलीदी पीपल्स पार्टी और ANP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। बलूचिस्तान से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बिलाल बंदोखेल उम्मीदवार होंगे। ख़वातीन नशिस्तों पर मिसेस इशरत बलोच और किरण बलोच उम्मीदवार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा से रिटायर होने वाली सेनेटर रुबीना खालिद और पंजाब से ख़वातीन की नशिस्त पर फ़ायज़ा अहमद मलिक को टिकट देने का फैसला किया गया। IMF ने पाकिस्तान से NFC अवार्ड का फॉर्मूला बदलने का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। कहा कि आइन के खिलाफ नहीं जा सकते, सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। विफाक के टैक्स बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए ढूंढे जाएंगे। हुकूमत ने IMF से कहा कि NFC अखराजात में विफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। बिजली के नुकसानात मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त करने की हिकमत अमली बनाई जा सकती हैं। सिक्योरिटी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात पर भी सूबों के साथ हिकमत अमली बनाई जा सकती हैं। NFC फार्मूले के तहत पूरे मुल्क से जमा किए गए टैक्स में से सूबों को उनका एक खास हिस्सा दिया जाता है। हुकूमत से मुज़ाकरात के दौरान IMF जायजे की तकमील से पहले ही वज़ारत ख़जाना की तमाम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क अहदाफ पूरा करने के दावे पर IMF का नापसंदीदगी का इजहार। IMF ने कहा कि इस अमल से धचका लगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुस्तक़बिल में ऐसा न होने की यकीन दहानी। PTI ने अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर डाला। मुजाहिरीन ने IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने और किस्त इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्जामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लगा रखे थे। ज़राए के मुताबिक मुजाहरे में शरीक बानी PTI के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुजाहरे के इनेकाद का टास्क दिया गया। मुजाहरे के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी NGOs की मदद ली गई। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात करार दे दिया। कहा कि गैर मुल्की आवाम के टैक्सों पर पलने वाले मुट्ठी भर शरपसंद अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा न दिया जाए। मुल्क दुश्मन अनासर की घिनौनी साजिशों का IMF डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ IMF को लोन प्रोग्राम से रोकने और यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म करने के लिए चिट्ठियाँ लिख रही है। उन्हें ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। आवाम उनकी मुल्क दुश्मनी भी याद रखेंगे। ये गाजा का रेज़ोल्यूशन है, आप लोगों ने साइन किया है। सब मोशन मूव्ड। ओके, नहीं ठहर जाए। नाउ पुट द मोशन टू द हाउस। The question is that motion has moved, be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं। मैं फिर से मोशन पुट करता हूं। मेरा ख्याल है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। नो की आदत जब पड़ जाए ना तो फिर इंसान के नो, हम भी जब इधर बैठते थे नो ही कहते थे। All those in favor of the motion may say aye. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। All those against it may say no. भाई हम नोट कर लिया, जिसने नो कहा हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा है। I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted almost unanimously. PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने गजा के मजलूमों के हक में करारदाद पर भी नो के नारे लगा दिए। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ तहरीक कौमी असम्बली में पेश हुई तो स्पीकर की राय लेने पर PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने 2 बार नो कह दिया। स्पीकर अयाज सादिक हैरान, पूछा कि ये गजा की करारदाद है, क्या आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं? स्पीकर ने तहरीक दोबारा ऐवान के सामने रखी तो फिर किसी ने नो की आवाज़ लगा दी। स्पीकर ने कहा कि हमने नोट कर लिया है। किसने नो कहा है? जब करारदाद बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए ऐवान के सामने पेश की गई तो फिर किसी ने नो की आवाज़ लगा दी। अयाज सादिक बोले कि खुदा का वास्ता है, इसको तो मुतफ़िका रहने दें। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ना कर रहे हैं आप। I think the ayes have it. खुदा का वास्ता है, इसको तो unanimous रहने दें। I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. शेर अफजल मरवत की तरफ से सुन्नी कौंसिल से इत्तेहाद को गलती करार देने पर साहबजादा हामिद रजा फट पड़े। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने खुद किया था, वो उनके पास दरख्वास्त लेकर नहीं गए थे। शेर अफजल मरवत का नाम लिए बगैर साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि टॉक शोज़ में कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। PTI के दोस्त मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है, किसी से हिदायत लेकर फूट मत दिलवाएं। इससे पहले PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद हमारी गलती थी, जिसका खुमियासा भुगतना पड़ा और PTI की मखसूस नशिस्तें चली गई। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद के मामले में शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कहा कि शेर अफजल मरवत दुरुस्त कह रहे हैं कि बानी PTI ने MWM के साथ इत्तेहाद का फैसला किया था, मगर अगले दिन इत्तेहाद का फैसला तब्दील हुआ। कुछ लोग अडियाला जेल में बानी PTI से मिले और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बानी PTI से पूछा तो जवाब मिला कि मैंने फैसला तब्दील नहीं किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इत्तेहाद के लिए ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जहाँ कोई बहस ही ना हो। शेरानी ग्रुप और MWM ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी थी। कानून में इबाम वाला ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये गलत फैसला जिसने भी किया और जैसे भी हुआ नज़रसानी करना पड़ेगी। We have serious reservations on the content of those ordinances. We, for a matter of going along with the government, are voting with this resolution. However, अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। मैं एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती जी। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है।
इस कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी। पीपल्स पार्टी सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी, सदारती ऑर्डिनेंस के साथ भी। पीपल्स पार्टी ने सदारती ऑर्डिनेंस पर एतराज़ात उठाने के बावजूद ऑर्डिनेंसों में तौसी की हिमायत में वोट दे दिया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि अगर यही करना है तो पार्लियामेंट को लपेटकर घर से बैठकर ऑर्डिनेंस जारी करते रहें। खुर्शीद शाह ने कहा कि वो भी ऑपोजिशन के इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। हुकूमतें ऑर्डिनेंसों पर नहीं चला करती, मगर ये देखना होगा कि 2008 से अब तक किस दौर में सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस आए हैं। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, फौजदारी कानून में तरमीम, निजकारी कमीशन और टेलीमवासलात अपीलेट ट्रिब्यूनल से मुतालिक 7 ऑर्डिनेंसों की मंजूरी दी। सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में भी देखिए। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। आज पाकिस्तान को बेचने के ऑर्डिनेंस मंजूर कराए गए हैं। सदारती ऑर्डिनेंसों की मंजूरी पर उमर अयूब के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर वार। कहा कि स्पीकर साहब इन अरकान की तस्वीर महफूज कर लें जिन्होंने इनकी हिमायत में वोट दिया है। तारीख इन लोगों का किरदार याद रखेगी। ऑर्डिनेंस क्या है ये तो देखें, हर्फ देकर बताएं कि इस ऐवान में कितने लोगों ने इसे पढ़ा है। नून लीग वालों को खुद भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि अपोजिशन वाले बात करने से पहले ऑर्डिनेंस को पढ़ लिया करें, मुल्क के लिए खड़े हुआ करें, हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हुआ करें। तस्वीरें उनकी ली जाएं जो IMF को ख़त लिख रहे हैं, पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने पार्लियामेंट को बुलडोज करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वजाहत की कि ऑर्डिनेंस बिलों की सूरत में कमेटियों के सामने ही जाएंगे जिसमें अपोजिशन भी शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुलाकात में कहना था कि हुकूमत मईशत मुस्तहकम करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि मुलाकात में गजा की सूरत हाल और अफगानिस्तान में पेशरफ्त पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया का मामला भी पुरजोर तरीके से उठाया। अमरीकी सिफारतखाने की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात में कहा कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ाद मीडिया के कलीदी किरदार को सपोर्ट करता है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है और अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता है। मुलाकात में IMF के जरिए इक्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत और दीगर अहम अमूर पर भी बातचीत की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फ़लस्तीन के हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ। हमें मगरिब पर उंगली उठाने की बजाय अपनी भी इस्लाह करना होगी। इस्लामोफोबिया का दिन काफ़ी नहीं, हमें मज़ीद काम करना होगा। एंटी इस्लामोफोबिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि मगरिब को आज भी मुस्लिम उम्मत से खौफ है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि खुद को मजबूत करें। इस्लामोफोबिया के दिन को मनाने में बानी PTI का किरदार है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि बानी PTI के अलावा किसी लीडर ने इस्लामोफोबिया पर बात नहीं की। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के साथ नारवा और इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए बाहमी एहतराम और इफ़ाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ऐसे माशरों के लिए कोशिश करनी चाहिए जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग बिला खौफ व तासुब मिलजुल कर रह सकें। 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने परवेज़ रशीद, नासिर भट्ट और तलाल चौधरी को भी सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब और KP में सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बना दी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है।
लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान में बाजार रात 12 बजे और हफ्ता इतवार को रात 1 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। स्मोक की रोकथाम से मुतल्लिक केस में रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुतल्लिक प्लान तलब। जुडिशल कमीशन के रुकन ने बताया कि रेस्टोरेंट्स की पार्किंग कम और डाइनिंग हॉल बड़े होते हैं। टोलिंटन मार्केट में सुबह सुबह मुर्दा मुर्गी के ट्रक आते हैं। मुर्दा मुर्गी का गोश्त 30 रुपये वाले शवारमे में इस्तेमाल होता है। महकमा हेल्थ और फूड अथॉरिटी ने छापे मारने शुरू कर दिए। महंगाई के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खसूसी टास्क। रमज़ान बाजारों में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में नुमाया कमी। रमज़ान बाजार टाउनशिप में 300 रुपये किलो पे वाला प्याज 150 रुपये में दस्तियाब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने IT सिटी मंसूबे की मंजूरी दे दी। 853 एकड़ पर मुहित मंसूबे का नाम नवाज शरीफ IT सिटी रखा जाएगा। मंसूबा 10 साल के लिए टैक्स फ्री होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात से मुतल्लिक खसूसी इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस शुरू करने का ऐलान। ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस में फर्द म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हर डिस्ट्रिक्ट में अरासी सहूलत मरकज़ कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा की तजवीज़। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समिन रिफत इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल पर बरहम। कहा कि कैदी का वकील से मुलाकात करना बुनियादी और आईनी हक है। ये राह फरार का आसान तरीका है कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो पूरी जेल बंद कर दें, पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से सवाल किया कि कल अगर अदालत के लिए थ्रेट आया तो क्या आप अदालत बंद कर देंगे? दरमियानी रास्ता निकालना होगा जिससे बुनियादी और आईनी हकूक मुतासिर न हो। कई ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जहाँ ऐसे इकदाम के खतरनाक नताइज सामने आए हैं। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। FBR और कारंदाज पाकिस्तान के दरमियान टैक्स सिस्टम की डिजिटलाइजेशन के माहदे पर दस्तखत हो गए। कारंदाज पाकिस्तान FBR के टैक्स सिस्टम की डिजिटलाइजेशन में मुआवनत करेगी। FBR का कहना है कि डिजिटलाइजेशन से टैक्स दहिंदगान के अखराजात को कम करने में मदद मिलेगी। माहदे से मईशत की डिजिटलाइजेशन होगी और टैक्स नेट को वसी किया जा सकेगा। चेयरमैन FBR जुबैर टवाना का कहना है कि गैर दस्तावेजी मईशत के चैलेंज से निपटने के लिए कोशिशें जारी हैं। टैक्स की बुनियाद को वसी करने के लिए ठोस कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का कहना है कि NA44 DI खान की डिशेज छोड़ दी है। बानी PTI ने पूछा, भाई को काबीना में कहाँ एडजस्ट कर रहे हो? उन्होंने कहा कि फैसल अमीन अब इलेक्शन लड़कर MNA बनेगा। इमरान खान को पता नहीं था कि उनके भाई ने भी अभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की हिदायत कर दी। क्रिस्टल, हेरोइन, आइस्टर्स और कच्ची शराब समेत हर किस्म की मंशियात फौरी बंद करने के सख्त इक़दामात। महकमा एक्साइज की इजलास में शर्जील मेमन का कहना था कि महकमे का जो मुलाजिम वर्दी के बगैर काम करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कच्ची शराब से जानी नुकसान की सूरत में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने लाहौर के एक ताजिर और उसके मुलाजिम को CIA के हाथों मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने की इतला पर रंजोखम का इजहार किया है। कमीशन के मुताबिक ताजिर ने कहा है कि CIA ने पहले नवाकोट स्टेशन पर उसके मुलाजिम को हिरासत में लिया और भारी रकम लेकर उसे छोड़ा। उसके बाद जब उस ताजिर ने वाक़े की शिकायत दर्ज कराई तो उसे ही हिरासत में ले लिया गया और तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदें जागने लगी। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान पाकिस्तानियों की शरह में मजीद कमी, मगर अब भी अहम मसाइल में सरफहरिस्त। महंगाई पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% कमी के बाद 51% पर आ गई। बेरोजगारी को अहम मसला कहने वालों की शरह 4% कमी के बाद 16% पर देखी गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। गुर्बत पर पाकिस्तानियों के खदशात 2% बढ़े हैं। 7% ने परेशानी का इजहार किया है। इदारों के एक दूसरे के कामों में मुदाखलत 5%, जबकि बिजली की लोड शेडिंग से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 4% नजर आई। गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में इस शरह में 2% इजाफा हुआ है।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान ने मामूकांजन में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। चक 509 और 103 समेत मामूकांजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। हुमायूं अख्तर खान ने रिजवान काहलू और उस्मान काहलू के डेरे पर लोगों के हमरा अफ्तारी भी की। अहले इलाका ने हुमायूं अख्तर खान को इलाके के मसाइल से मुतल्लिक आगाह किया। हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि हल्के के अवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ कर सके करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाहर की मुल्की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा कि नून लीग की पिछली हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाने का था, इस बार दुगना हदफ है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली के खतरा से बचाने के लिए आवाम शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुश्किलात का शिकार हो गई। 175 रन के हदफ के तहक़्क़ुम में 100 से कम रन पर आधी टीम पवेलियन पहुंच गई। जीतने वाली टीम आज दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल आई। और इस्लामाबाद की स्पिन बॉलिंग को कोयटा की टीम कैसे खेलेगी? इस्लामाबाद और कोयटा में से ज़्यादा जारे कप्तान कौन है? फाइनल में रनर अप कौन होगा? PSL पर दिलचस्प तजिए तबसरे देखिए हार न मना है में हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।